सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर में ये जो जिहादी ग्रुप है, किस तरीके से इन लोगों ने पूरे वेस्ट बंगाल को हाईजैक किया था। मैंने कई ऐसी वीडियो क्लिप्स दिखाई थी। आज दोस्तों, जिस तरीके के वीडियोस बाहर आ रहे हैं कि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, आप सोचिए दोस्तों, अपना घर बार छोड़ के पलायन करके भाग रहे हैं लोग। मुर्शिदाबाद से नाव पकड़ के दोस्तों हजारों की संख्या में लोग वहां से पलायन करके मालदा की तरफ जा रहे हैं। सरकारी स्कूल के अंदर में खाना खा रहे हैं, सब बैठ के वहीं पे सो रहे हैं, जमीन पे लेटे हुए। ऐसी वीडियोस कई आ रही है, दुखद वीडियोस जो हम शेयर नहीं कर सकते। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान आया है इस वेस्ट बंगाल के हिंसा को लेके। उन्होंने एक बात कही है, जबकि वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रोग्राम में, इवेंट में बात कर रहे थे, तब उनको वेस्ट बंगाल के अंदर में जो हिंसा हो रही है उसकी भी उन्होंने बात कर दी अपने दर्द से। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो कि कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आप सोच के बोलिए दोस्तों कि यही जिहादी 2% के इलीगल बांग्लादेशी, मोस्ट ऑफ देम आर, ये लोग जो वेस्ट बंगाल के अंदर में घुस के पिछले 10, 15, 20 साल से यहां पे डेरा जमा के अब पूरे वेस्ट बंगाल को हाईजैक करने की बातें करते हैं। इनकी औकात है किसी और राज्य में जाके ही कर दे। अब तक इनका इलाज लोग ही कर देते। ये तो भारत के लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है जिसने उनके हाथ बांध के रखे हैं। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर हाथ नहीं बांधे होते ना तो इनकी औकात नहीं होती, फिर ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते। लेकिन इन लोगों को अच्छे से पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर में टीएमसी की सरकार का रिमोट कंट्रोल इन जिहादियों के हाथ में है, ना कि टीएमसी के हाथ में इन जिहादियों का रिमोट कंट्रोल। ये इनको अच्छे से पता है। इन लोगों को यह भी पता है कि यहां पे ना ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा के स्तर पे बुलडोजर एक्शन होगा। इसीलिए ये लोग खुले आम जिहाद करते हैं दोस्तों, लोगों को प्रताड़ित करते हैं। हिंदुओं की कई घर जला दिए, दुकानें फूंक दी, 3 हिंदू इसमें मारे गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल की पुलिस ने 150 लोगों को अरेस्ट किया है। सेंट्रल फोर्सेस कुछ डिप्लॉय हुई है दोस्तों, अभी सामान्य स्थिति है वहां पे, हालांकि टेंस है। कुछ टीएमसी के नेता बेशर्मी की सीमा सारी पार कर चुके हैं। आप ये देखिए यूसुफ पठान को बहरमपुर से
एमपी का चुनाव जीत के आए हैं बहरमपुर में। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के जो थे पहले 25 साल वो जीत के आते थे वहां से, लेकिन ये पिछली बार लोकसभा के अंदर में यूसुफ पठान को एज अ फेस लॉन्च किया वहां पे बहरमपुर में, और ममता के एमपी जीत गए, यूसुफ पठान जीत गया। चाय पीकर रिलैक्स कर रहा है जब वहां पे जिहादी जिहाद कर रहे हैं वक्फ बिल के प्रोटेस्ट के नाम पे। ये वक्फ बिल का प्रोटेस्ट था ही नहीं दोस्तों, मैं दावे के साथ मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं, ये कुछ और ही लग रहा है। अब ममता बनर्जी की सरकार में भी हिम्मत नहीं है कि इन लोगों को कंट्रोल कर पाए, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जी न्यूज के एक शो में बताया जा रहा था कि हिजबुल तहरीरी एक्टिव है मुर्शिदाबाद में कई टाइम से, कुछ वक्त से, और ये अब सामने आ रहा है कि इसमें बांग्लादेशी कनेक्शन भी है, हो सकता है। और एज यूजुअल टीवी न्यूज तो अपना सोर्स बताती नहीं है, तो सूत्रों के हवाले से इन लोगों को खबर लगा है कि बांग्लादेश का कनेक्शन है। हालांकि मुझे भी यही लगता है दोस्तों, क्योंकि कई यहां पे जो लोकल नेता है ना, पास्ट में भी टीएमसी के कुछ लोग ऐसे पकड़े गए हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता खुद को बोलते थे, उनके पास में बांग्लादेशी डुअल कार्ड निकला है दोस्तों। सोचिए, वोट बैंक की खातिर पूरे पश्चिम बंगाल को इन्होंने झोंक दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी तो छोड़िए दोस्तों, अब 2% का बांग्लादेश कच्चे फटे पड़े हैं उसके झांगिया बेचता है पूरे विश्व को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम पे। आज उसकी इतनी औकात हो गई कि पश्चिम बंगाल के अंदर में वो जब चाहे राइट करवा दो ऐसे, और सब राइट जुम्मे की नमाज के बाद में ही क्यों होती है? ऐसा क्या मस्जिद में बताया जाता है इनको कि भाई जुम्मे की नमाज के बाद में ही? नागपुर में भी हमने यही पैटर्न देखा था, संभल के अंदर में भी यही पैटर्न देखा था जब पत्थरबाजी हुई थी। तो ऐसा क्या बताया जाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल तुरंत लागू कर देना चाहिए। आने वाले 1 साल के अंदर में पश्चिम बंगाल के चुनाव है, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोच रही हो कि भाई अभी हम प्रेसिडेंशियल रूल लगा देंगे तो ममता बनर्जी को सिंपैथी फिर से मिल जाएगी। और ये वेस्ट बंगाल के हर एक वोटर के लिए एक शर्म की बात है कि आप किनको चुन के लाते हैं एक ऐसी सरकार को जो पूरी तरह से हेल्पलेस है और एसएससी टीचर्स के मामलों से घिरी हुई है, जो जिनके हाथ में नहीं है दंगे फसाद कंट्रोल करना। और पूरे भारत के अंदर में अभी सबसे ज्यादा दंगे फसाद करने वाला राज्य हो चुका है वेस्ट बंगाल। आए दिन यहां पे हिंदू डरे हुए रहते हैं गांव गांव में। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट्स पूरे एकदम डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है वहां पे ओवर द इयर्स। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ओपन बॉर्डर्स है, जब जाए जिसका मन आए घुस के आ जाता है। यहाँ पे धर्मशाला खोल के रखी है क्या? इनके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड, सब कुछ तैयार होता है। नोबडी इज रेडी टू टेक द चार्ज। लोग तो सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया में, ये मेरे सवाल नहीं है, ये लोगों के सवाल है, ये बीजेपी के लोगों के सवाल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम, ये लोग सब चुप। किसी पार्टी तो छोड़िए, किसी पत्रकार जो लेफ्ट विंग वाले इकोसिस्टम इनका है ना, पत्रकार, इनके मुंह में दही जमा हुआ है, एक चू की आवाज नहीं है। यही अगर दूसरे राज्य में होता ना, और अगर इन जिहादियों की बैंड बजा देता अगर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स लोग, तो फिर ये लोग भिंडी रोना रोते, छाती कूटते, हाय तौबा मचाते, पूरे वर्ल्ड के न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन जर्नल्स, यहां पे अल जजीरा में, ये सब जगह में न्यूज छपवाते कि देखो हमारे मुसलमानों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। ममता बनर्जी जी बोल रही है कि हिंदू मुस्लिम इसको ना किया जाए। भाई नारा तकबीर और कैसे कैसे नारे और कैसे कैसे बयान दे रहे थे वो लोग, खुद मुस्लिमों के नारे दे रहे थे, और आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू ना किया जाए। कौन करेगा? प्रताड़ित हो रहा है, विक्टिम हो रहा है हिंदू, क्योंकि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की ये कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन नहीं देता भारत के अंदर में। ये बात सिर्फ हिंदू ही जानता है क्या?
वो लोग को नहीं पता, उन लोगों ने लिया, सिर्फ 150 जन अभी तक पकड़े गए। एक्शन क्या लिया? बुलडोजर एक्शन इनके घर पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? इन लोगों को जिस तरीके से सर्विसिंग करते हैं यूपी पुलिस, गुजरात पुलिस, हरियाणा पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, उस स्तर पे इनकी भी सर्विसिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जितने भी इन लोगों को रेडिकलाइज्ड, इनके जो टीएमसी के नेता का कल मैंने आपको बयान सुनवाया था, वो बोलता कलकत्ता को जब चाहूं मैं हाईजैक कर सकता हूं, 50 अलग अलग ठिकानों में अपने 2-2 हजार 10-10 हजार लोगों को बैठा दूंगा। अरे और कोई नहीं बोल रहा भाई, टीएमसी का खुद का नेता बोल रहा। अब दोस्तों, एक 2 कौड़ी का पत्रकार है पुराना, वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मुक्केबाजी में लोगों ने 1-2 मुक्के भी उसको मार दिए थे। उसकी पत्नी राज्यसभा सीट बंगाल से आती है, ठीक है, सागरिका। इसने पोस्ट किया, देखो ब्लेम कर रही है भाजपा के लिए हुआ है। क्यों? वक्फ बिल भाजपा लेके आई है। इसमें भाजपा कहां से आ गई? जिहादी तुम्हारे वोट बैंक, मारे गए सताए हुए हिंदू कर रही है भाजपा। बेशर्मी देखिए उनकी, बेशर्मी। और ये जितने भी बंगाल के वोटर हैं, क्या उनको नहीं दिखता ये सब कि 1000 रुपए की ये फ्रीबीज की स्कीम्स जो इतने सालों से खा खा के दीदी 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 करते रहते हो, दीदी ने क्या हाल कर दिया वेस्ट बंगाल का? पलायन कर रहे हो, करो करो, पलायन करते रहो। दोस्तों, अगर बांग्लादेश का इसमें हाथ हुआ ना, तो भाई बांग्लादेश को तो मैं बोलता हूं कुछ करने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश का ऊपर का टोपा उड़ा दो पूरा। बांग्लादेश जो पूरा नक्शा है ना, टोपा उड़ा दो, बांग्लादेश को ब्रॉड कर लो, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा बांग्लादेश। मेजर गौरव आर्या सब ने तो कहा ही है कि सॉरी कहना इजी होता है किसी को कन्विंस करने से। कर दो, फिर बोल देना सॉरी हो गई गलती से। किसी को बोल के करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, ये बुरा मान जाएगा, वहां से परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन लेके क्या होता? कर दो, माफी मांग लेना भाई, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। दोस्तों, लोग जिस तरीके से पलायन कर रहे हैं ना, वो वीडियोस देख के आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। यही कांग्रेस जो बिहार के अंदर में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कन्हैया कुमार लेके चल रहे हैं, अब यहां से लोग हिंदू पलायन कर रहे हैं, यहां पे इनकी मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है कांग्रेस की। कोलकाता हाईकोर्ट ने कल ऑर्डर दिया था कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करो जहां जहां दंगे हो रहे हैं, और होनी चालू हो चुके हैं सेंट्रल फोर्सेस। अमित शाह जी ने तुरंत सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन सेंट्रल फोर्सेस किसकी बात सुनती है भाई? वहां के जो पुलिस प्रशासन है उनकी बात सुन के, उनके अंडर में आती है ना, उनके अंडर में काम करेंगी। क्या फुल फोर्सेस उनकी थोड़ी चलेगी कि कोई दंगाइया दिखे तो उड़ा दो? तो ये हो रहा दोस्तों, ये वक्फ बिल का प्रोटेस्ट नहीं है, ये कुछ और ही है। वक्फ बिल को खाली एक मुद्दा बनाया जा रहा है, ये कुछ और है, इनका एजेंडा कुछ और है। और एनआईए पूरी इसकी जांच करे, लोगों को पकड़ पकड़ के सर्विस करके पूछे। इसमें कई टीएमसी के नेता भी मिलेंगे। अगर बांग्लादेश के साथ में कनेक्शन इनके मिल गए तो देशद्रोह का गद्दार लगना चाहिए, गद्दार का मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, और ऐसी कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए कि पूरा देश देखता रह जाए, कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए। और हर एक बंगाल के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि अब आपके हाथ में है भाई बंगाल का भविष्य। 2026 में चुनाव है भाइयों और बहनों। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगाती है, कोई नहीं बचाने आएगा भाई, कोई पार्टी बचाने नहीं आएगी। अब आपको आपकी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। फ्रीबीज के चक्कर में आस्ते आस्ते खत्म होते जाएंगे, या वेस्ट बंगाल को सोनार बांग्ला फिर से बनाना है, ये आप डिसाइड करो। वोट वाइसली इन 2026। बीजेपी को थोड़ा प्रोएक्टिव स्टैंड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ज्यादा ही शांति ठंडा करके खाने की आदत जो है ना, हालांकि बीजेपी करेगी ये मुझे अपना भरोसा है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं ना
जहां पे प्रोएक्टिव आपको बनना पड़ता है। ये जो टीएमसी जिस तरीके से कर रही है, बॉर्डर बनाने में भी बड़ी प्रॉब्लम देती है, जगह नहीं देती है, बीएसएफ को रोकती है। ये अमित शाह जी ने खुद कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर में भी कहा था। तो इंटेंशन तो पता चलता है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का क्या है, वेस्ट बंगाल के लोगों के, हिंदुओं के प्रति। अब लोगों को ही डिसाइड करना है, 8 करोड़ की जनसंख्या है लोगों को। अब वो कुछ नहीं कर पाते अपने वोट बैंक के ऊपर में एक्शन, तो फिर अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा भाई अपने हाथों में। कब तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? अब चुनाव आ रहे हैं, वोट दीजिए बढ़िया से। सिलीगुड़ी के जो एमएलए है दोस्तों शंकर घोष जी, वो भी कह रहे हैं कि हिंदू बन के बंगाल में पैदा होना एक अभी मतलब सेम है, पाप। क्या बोलूं दोस्तों इसके ऊपर में। सुकांता मजुमदार जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है दोस्तों, उन्होंने भी कहा है सीएम ममता बनर्जी पूरे वेस्ट बंगाल को दोस्तों अपने वोट बैंक के खातिर, वोट के खातिर जिहादियों को सौंप दिया है। और ये जितनी भी बातें शुरू से अंत तक अभी तक मैंने की है, ये सब भाजपा और लोग जो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं उनको कोट करते हुए। जो वीडियोस देखी है दोस्तों, जो दर्द लोगों का छलक रहा है ना, अब हर लिमिट पार हो चुकी है वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो ये है दोस्तों अब तक की अपडेट। हालांकि कोलकाता पुलिस आए दिन सोशल मीडिया में किसी ने मीम शेयर कर दिया तो पकड़ के ले जाती है ममता बनर्जी के खिलाफ, किसी ने मीम शेयर कर दिया तो ममता बनर्जी के खिलाफ उसको पकड़ के ले जाती है। ये सब में सबसे एक्टिव है भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, डेमोक्रेसी है कि डिक्टेटरशिप में रहते हैं भारत के अंदर में। इधर यू डिक्लेयर वेस्ट बंगाल एज ए डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर, ऐसा थोड़ी चलेगा। ममता बनर्जी के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको नोटिस दे देते हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, एक्स प्लेटफॉर्म पे। मजाक बन के रख गया भाई। और इसीलिए कोलकाता पुलिस को कोई भी, सब मजाक उड़ा रहे हैं वहां पे सोशल मीडिया में, रील्स उनकी शेयर कर रहे हैं। सोचिए आप। हालांकि पुलिस की खुद को दंगों में गाड़ियां फूकी गई है, कई पुलिस बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। पुलिस के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होता, डेफिनेटली होता। एटलीस्ट उनको ऑर्डर तो दिए जाए कि भाई तुम अपने सेल्फ डिफेंस में तो कुछ कर सकते हो। कुछ नहीं कर रहे, गाड़ियां वहां पे चढ़ के गाड़ियां तोड़ रहे हैं लोग, और यहां पे पुलिस प्रशासन खड़ी है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को प्लीज डू कमेंट और बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। क्या करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को? जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।